दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा चैलेंज है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे दुश्मनों के जरिए दहशतगर्दों को तमाम वसाइल पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मुल्क के अंदर यकजहती और इत्तेहाद की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान को कुदरत ने खरबों डॉलर्स के वसाइल दिए। मुल्की वसाइल को इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। गुर्बत, बेरोजगारी, कर्जों का खात्मा करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सदाया सादक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, आमिर दोगर समेत दीगर को चैम्बर में बुलाकर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हवाले किया। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास 19 जनवरी बरोज सोमवार शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद देता हूं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दरअल हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का मूड भी तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ने मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। टैक्स गोशवारी जमा न करवाने पर अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की गई। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई। सिंध असम्बली के 33, केपी असम्बली के 28 अरकान शामिल। बलोचिस्तान असम्बली के 7, सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामान की सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सरदार अख्तर निंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आबिद शेर अली और दीगर अरकान भी शामिल। स्पीकर अयाज सादक ने इजलास के दौरान गोशवारे जमा करवाने वालों को ऐवान से निकल जाने का कह दिया। कहा कि पहले टैक्स गोशवारे जमा करवाएं, उसके बाद ही असेंबली हॉल में आ सकते हैं। ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। सदर ट्रंप बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। बरतानवी मंदूब का ईरान को पॉलिसीज तब्दील करने का मशवरा। कहा यही रवैया बरकरार रहा तो मजीद पाबंदियां आयद हो जाएंगी। रूसी मंदूब की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान की सालमियत के लिए पुरअज़्म है। चीनी मंदूब का ईरान की सूरत हाल पर दो टुक मौक़िफ़। कहा ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं होता। फ़िरक़ैन इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करे। डेनमार्क का मुतालबा। कशीदगी या तसादुम का इरादा नहीं, जारहियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ईरानी मंदूब बोले ट्रंप इंतजामिया जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम रही। अब सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के सर कलम किए गए और जिंदा जला दिया गया। हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने जानों की कुर्बानी देकर शहरियों की हिफाजत की। नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसराइली एजेंडे आगे बढ़ा रही हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगी। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। फ़िरक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। तमाम तनाज़ात पर अमन तरीक़े से हल किए जाएँ। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा ईरान के साथ दीरीना ताल्लुक़ात मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मुफाद में है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि ईरान में जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंची। हमारे सनतों की आलमी मंडी में मुकाबले की सलाहियत खत्म हो रही है। तवानाई की कीमतें बुलंद, शरह सूद, दीगर चैलेंजेस तबाही की वजह है। मुल्क की सनती तरक्की मुख्तलिफ रुकावटों के बायस शदीद दबाव का शिकार है। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख के प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा बार बार पॉलिसीज में तब्दीली, इजाफी टैक्सेस सनतकारों के एतमाद को मजरूह कर रहे हैं। मसाइल की वजह से बहुत सारी सनतें यहाँ से मुंतकिल हो रही हैं। आज इन मसाइल को हल न किया गया तो मुल्क बेरोजगारी का एक सैलाब लाएगा और सनतें मुकम्मल बंद हो जाएंगी। अफगान तालिबान रजीम की आला क़यादत में धड़ेबंदी बढ़ गई। कंधार के सख्तगीर गिरोह और काबुल ग्रुप में खींचतानी जारी। इंटरनेट की बंदिश फिर बहाली, तालिबान की क़यादत में फूट का नुक्ता उरूज है। बरतानवी नशरियाती इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक शेख हिबतुल्लाह का वफाद और धड़ा अफगानिस्तान को सख्तगीर इस्लामी इमारात की तस्वुर की तरफ धकेल रहा है। हिबतुल्लाह अंदरूनी इख्तलाफात से खौफ महसूस करते हैं। हिबतुल्लाह अपनी वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील कर रहे हैं। काबुली धड़े ने शेख हिबतुल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 दिन में इंटरनेट बहाल किया। काबुली धड़े की क़यादत अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं।